कर इस्तीफा सौंपा है। सलीम शेरवानी ने पद छोड़ने का ऐलान किया है। मुसलमान उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, ये सलीम शेरवानी ने अपने पत्र में लिखा है। साथ ही पार्टी के साथ उनकी दूरियां लगातार बढ़ रही हैं। तो आज उन्होंने कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से नाराज होकर अपना इस्तीफा सौंपा है, महासचिव पद से इस्तीफा दिया है। और आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद सलीम शेरवानी ने अपना इस्तीफा सौंपा है महासचिव पद के बाद। और सीमा हमारे सहयोगी एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। सीमा, जिस तरीके से देखा जाए कि समाजवादी पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी उपेक्षा जताई और अब सलीम शेरवानी ने यहां पर मुसलमानों की उपेक्षा के चलते अपना इस्तीफा महासचिव पद से सौंप दिया है। किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, इस वक्त जो है वो समाजवादी पार्टी की जो स्थिति है वो ठीक नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने पहले इस्तीफा दिया महासचिव के पद से और आज सलीम शेरवानी जो कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं, अब ऐसी स्थिति में उनका इस्तीफा देना कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी से इस्तीफा उन्होंने इस बात को लेकर दिया है कि मुसलमानों की उपेक्षा हो रही है समाजवादी पार्टी में। तो इन सब चीजों को लेकर उन्होंने इस्तीफा दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य, उसके बाद फिर अब सलीम शेरवानी, और ये माना जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ जितने भी लोग भारतीय जनता पार्टी से टूटकर समाजवादी पार्टी में आए थे, उनमें भी नाराजगी है। एक के बाद एक लोग जो है वो इस बात को कह रहे हैं कि अखिलेश यादव अपने अपने इनके समाज के साथ जो है वो पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ वो ठीक नहीं कर रहा है। मुसलमानों का भी फैक्टर जो है वो सामने निकल कर आ गया है। तो ऐसे में जो गठबंधन है वो कहीं ना कहीं कमजोर होता नजर आ रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी में भी टूट नजर आ रही है। ठीक है सीमा, मैं लौटूंगा आपके पास, लेकिन हमारे साथ सलीम शेरवानी जी जुड़ चुके हैं। सलीम जी, बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। देखिए, आज जब आपने जो इस्तीफा लिखा महासचिव पद से, उसमें नाराजगी साफ तौर पर झलक रही थी। कैसे देखते हैं कि किस तरीके से उपेक्षा की जा रही है मुसलमानों की समाजवादी पार्टी में? क्योंकि जिस तरीके से पीडीए का गठन किया गया था तो पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक इसमें कहा गया था, लेकिन आपने ही साफ तौर पर आज, आप खुद 5 बार सांसद रह चुके हैं, आपने खुद कह दिया आज कि इसमें उपेक्षा हो रही है मुसलमानों की। नहीं, ऐसा है कि मैंने उसमें ये कहा है कि जिस नारे हम 2024 में चुनाव में जा रहे थे जी, वो मुझे नारा आज नजर नहीं आ रहा है। और अगर आप शुरुआत पीडीए से की थी तो आपका एक्शन दिखाना चाहिए कि आप पीडीए में खुद यकीन करते हैं। और इस दफा राज्यसभा के टिकट में कहीं ये नजर नहीं आ रहा है कि आप खुद विश्वास रख रहे हैं पीडीए में। कुछ लोगों ने मुझसे ये भी पूछा कि आपकी नाराजगी है कि आपको राज्यसभा नहीं दिया। तो मैंने कहा मुझे तो पिछली दफा भी राज्यसभा नहीं दिया था जब जावेद अली खान को बनाया था, मगर मैंने तो कोई नाराजगी नहीं दिखाई, मैंने तो कोई इस्तीफे की बात नहीं की, क्योंकि एक मुसलमान को दिया था। लेकिन सर देखिए, जिस तरीके से देखा जाए, अभी कुछ दिन पहले ही आपके दूसरे सहयोगी महासचिव वो भी थे, स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी इस्तीफा दिया। वो उन्होंने भी उपेक्षा बताई कि उनकी कदर नहीं हो रही समाजवादी पार्टी में। और अब आप कैसे देखते हैं 24 के चुनाव पर क्या कुछ फर्क पड़ेगा? मैं ये समझता हूँ कि जो ये इंडिया गठबंधन था, इसमें बहुत जबरदस्त छूट पड़ गई है। और कोई सही मुद्दे नहीं उठाए जा रहे, मुसलमानों की जायज बातों पे भी आवाज नहीं उठ रही है। तो मैंने सोचा कि कोई फायदा नहीं। लेकिन सर, इस तरीके से समझ नहीं पा रहा हूं कि आपने समाजवादी पार्टी का नेता तो आप हैं समाजवादी पार्टी के, लेकिन आपने महासचिव पद से इस्तीफा दिया। जी सर, मैंने महासचिव पद से इससे इस्तीफा जी, मैं अपनी आगे में लोगों से मिलके बनाऊं। देखिए, अगर आप लीडर होते हैं तो आपके साथ बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं और आप सबसे बात करके ही फैसला करेंगे। सर, खबरें ये भी सामने आ रही हैं कि आप कांग्रेस ज्वाइन करने वाले हैं और बदायूं से लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले हैं। नहीं, ये सब गलत है जी। मैं किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं कर रहा हूँ।
ना किसी पार्टी की तरफ देख रहा हूँ। मैं अपना फैसला लूंगा अपने समर्थकों से बात करने के बाद। लेकिन आप नाराज साफ तौर पर हैं समाजवादी पार्टी से? नहीं, मैं उनकी इस चीज से नाराज हूँ कि आप जिस नारे पे चुनाव लड़ना चाह रहे थे वो नारा तो आप तो खुद ही तोड़ दिया। लेकिन सर, अगर जहां पर नाराजगी हो वहां पर सीधा किनारा कर लेना चाहिए जी। लेकिन जहां पर नाराजगी हो वहां पर साफ तौर पर किनारा कर लेना चाहिए। चुनाव में सलीम शेरवानी जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? नहीं, अभी आई नहीं। आप क्या देखिए, मैं पूछना चाह रहा हूं कि जहां पर नाराजगी हो वहां पर साफ तौर पर किनारा कर लेना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और आगे का क्या कुछ प्लान है सलीम शेरवानी जी? आगे का प्लान मैं 1-2 हफ्ते में तय कर लूंगा। क्या समाजवादी पार्टी से अलग होने जा रहे हैं सलीम शेरवानी जी? वो भी हो सकता है। चलिए, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सलीम जी।